बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स को। फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल से क्या मुराद है? एनर्जी कहा जाता है तवानाई को जो कि मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है। वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग वर्ल्ड की बात की जाए, इकोलॉजी के रेफरेंस से बात की जाए, तो ज़मीन के ऊपर बसने वाली ज़िंदगी को जो एनर्जी का सबसे पहला ज़रिया मुयस्सर आता है वो सूरज की एनर्जी है। इसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज की सूरत में तैयार करते हैं। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, प्रोड्यूसर्स की बॉडी का हिस्सा बन जाती है और इस दौरान में कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स अपनी खुराक बनाते हैं और ये एनर्जी उनकी फूड में ट्रांसफर हो जाती है, उनके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, बकिया एनर्जी बॉडी एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर अपनी खुराक बनाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर उस एनर्जी को ले करके अपनी बॉडी एक्टिविटीज में हेल्प लेते हैं और बकिया एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं और एनर्जी उन तक ट्रांसफर हो जाती है, उनके जिस्म का हिस्सा बन जाती है और उनके मरने के बाद डीकंपोजर के पास जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो या टर्शरी कंज्यूमर हो, ये सब जब मर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, इनके जिस्मों की तोड़ फोड़ होती है, गलने सड़ने का अमल होता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डीकंपोजर्स हैं। ये एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जब ये एनर्जी मुंतकिल होती है तो कुछ अमाउंट रिलीज हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, एटमॉस्फेयर में खारिज कर दी जाती है। यहाँ पर यह बात भी हमने डिस्कस की कि फ्लो ऑफ एनर्जी को समझने के लिए इस कंसेप्ट को जहन में रखना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है ना तबाह की जा सकती है, अलबत्ता एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदली जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ एनर्जी में दो पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर 1, एनर्जी मुस्तकिल तौर पर फ्लो करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। नंबर 2, एनर्जी की मूवमेंट के दौरान, फ्लो ऑफ एनर्जी के दौरान एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक मुंतकिल होने के दौरान एक खास अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रिलीज की जाती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ मटेरियल की बात की जाए तो ये फूड चेन और फूड वेब के जरिए से होता है। फूड चेन क्या है? ये जानदारों की ऐसी सीरीज है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है और किसी जानदार की खुराक बनता है। It is a series of organism in which each organism is feeds on the one before it and is fed by one after it. उसके बाद फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सी फूड चेन्स पाई जाती हैं, उनके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को, उनके इंटरकनेक्टेड निज़ाम को हम फूड वेब का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ मटेरियल को समझने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम चार्ल्स एल्टन था। इंग्लैंड का रहने वाला था, इकोलॉजी का एक्सपर्ट था, माहिर माहौलियात था। इसने 1927 में एक आइडिया पेश किया जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड का तस्वुर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। इकोलॉजी का मतलब बायो की एक ब्रांच है जिसमें इंसानों और माहौल के माबैन ताल्लुक का मुतालिया किया जाता है, और पिरामिड का मतलब एक ऐसी शेप है जो कि ट्रायंगुलर होती है, जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है।
डियर स्टूडेंट्स, पिरामिड का कंसेप्ट कहां से लिया गया? आपको याद होगा, आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कि मिस्र के अंदर फिरौन के ज़माने में जो बादशाह पाए जाते थे, उनकी वफ़ात के बाद उनके मकबरे बनाए जाते थे और वो आज भी मौजूद हैं और उनको एहराम मिस्र कहा जाता है, इंग्लिश में इजिप्शियन पिरामिड कहा जाता है। वहाँ भी पिरामिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। किस वजह से इस्तेमाल हुआ? इस शेप की वजह से इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर अगर बात की जाए इकोलॉजिकल पिरामिड की, यहाँ भी पिरामिड का लफ्ज़ ऐसी ही शेप के लिए इस्तेमाल हुआ और इकोलॉजी को चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए चार्ल्स एल्टन ने इसे इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड का तस्वुर किस साइंसदान ने पेश किया और कब पेश किया? आपने इन दोनों चीजों को जहन में रखना है। चार्ल्स एल्टन इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था जिसने 1927 में यह तस्वुर पेश किया। यहां पर 2 पॉइंट्स समझ लीजिए। इसने 2 ऑब्जर्वेशंस की। नंबर 1, तमाम फूड चेन्स में आगाज में मौजूद जो एनिमल्स थे वो कसरत से पाए जाते थे, ऑर्गेनिजम्स कसरत से पाए जाते थे। नंबर 2, तमाम फूड चेन्स के इख्तिताम पर जो एनिमल्स थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो तादाद में कम थे। और इस बुनियाद पे इसने ये तस्वुर पेश किया कि फूड चेन्स को ट्रॉफिक लेवल की बुनियाद पर अगर हम अरेंज करें नीचे से ऊपर की तरफ तो एक ट्रायंगुलर शेप हासिल होती है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन यूं की जा सकती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ जानदारों की तादाद को या उनके बॉडी मैस को या उनमें पाई जाने वाली एनर्जी को जो किसी फूड चेन में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पे मौजूद है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स के ट्रॉफिक लेवल्स पे मौजूद है, उसको ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंटेशन की जाए, दिखाया जाए, बनाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो जो स्ट्रक्चर हासिल होती है उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। यहाँ पे एक लफ्ज ट्रॉफिक लेवल कसरत से इस्तेमाल हुआ, बार बार इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फूड चेन के अंदर जहां हम ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिटिव रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, वहां पे एक लेवल प्रोड्यूसर का है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, एक लेवल कंज्यूमर का है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, एक लेवल डीकंपोजर का है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, एक लेवल प्राइमरी, एक सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर का है, ये मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रॉफिक लेवल्स पे जो एक फूड चेन में पाए जाते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, बायोमास की तरतीब क्या है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, ये समझाने के लिए दरअसल चार्ल्स एल्टन ने ये तस्वुर पेश किया जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम दिया जाता है। आइए इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिरामिड्स की 2 टाइप्स हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की जाए तो इसकी 2 टाइप्स यहां पर मेंशन की गई हैं। नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर 2, पिरामिड ऑफ बायोमास। डियर स्टूडेंट्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात की जाए तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड की वो किस्म है कि जिसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फूड चेन के मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल पे पाई जाने वाली जानदारों की तादाद को, उनकी मिकदार को, उनके नंबर्स को। इसकी डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकती है। आपने इसकी डेफिनेशन को समझ लेने के बाद याद भी करना है। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, और वो ये है कि बायोमास की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और बायोमास कहा जाता है टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। मुकम्मल तौर पर किसी भी इकोसिस्टम में लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर की जो तादाद है वो उस इकोसिस्टम का बायोमास कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ब्लू बॉक्स में मेंशन है टेक्स्ट बुक के अंदर, आपने इसको भी तैयार करना है, मेमोराइज करना है। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास को।
नंबर 1, pyramid of numbers. डियर स्टूडेंट्स, पायरामिड ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ग्राफ की सूरत में जाहिर करना एक फूड चेन के अंदर मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाने वाले पर यूनिट एरियाज में मुख्तलिफ जानदारों की तादाद को, ये दरअसल पायरामिड ऑफ नंबर्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पायरामिड ऑफ बायोमास है। पायरामिड ऑफ बायोमास की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास, बायोमास को ग्राफ की सूरत में दिखाना, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया जो कि पर यूनिट एरिया में मौजूद है एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर एक फूड चेन में जो किसी इकोसिस्टम में पाई जाती है। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। दोनों में फर्क भी पूछा जा सकता है, अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम की मदद से पायरामिड ऑफ नंबर और पायरामिड ऑफ बायोमास को समझ सकते हैं। पायरामिड ऑफ नंबर की डायग्राम को देखिए, पायरामिड ऑफ नंबर की डायग्राम में सबसे नीचे जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं वो प्रोड्यूसर हैं और यकीनी तौर पर वो तादाद में सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वो तादाद में उनसे कम हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, वो तादाद में उनसे कम है। और लास्ट पे टर्शरी कंज्यूमर हैं, वो तादाद में सबसे कम है। और हमें जो ग्राफ की सूरत में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में जो डायग्राम हासिल होती है वो यूं करके ट्रायंगुलर डायग्राम हासिल होती है। इसी तरह से पायरामिड ऑफ बायोमास की बात की जाए, आपके सामने पिक्चर मेंशन है, एनिमेशन में दिखाया गया है कि सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, बेसिक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स का बायोमास सबसे ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर की बारी आती है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बारी आती है और आखिर पे टर्शरी कंज्यूमर हैं जो साइज में तो बड़े हैं लेकिन उनका बायोमास सबसे कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड का जो चार्ल्स एल्टन ने पेश किया, 1929 में पेश किया, जो कि इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल को। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स को देखिए। बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्या मुराद है? एक चीज जहन नशीं कर लीजिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जमीन पे बसने वाले जानदारों के इर्द गिर्द जो उनका एनवायरनमेंट है वो मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ है। वो कुदरती वसाइल रखता है और जानदार उन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के तसलसल को बाकी रखते हैं। जितने नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं वो सब हमारे फायदों के लिए हैं। हम अगर अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, हमारे इन्वायरमेंट में हमारी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं। मिसाल के तौर पर पानी की बात की जाए, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ये हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। ऑक्सीजन की बात की जाए, इसके बगैर जिंदगी का तसलसल नामुमकिन है, ये हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। इसी तरह से हम इस ज़मीन पर रहते और बसते हैं तो इस ज़मीन पर हवा और पानी की मौजूदगी की वजह से ये अमल मुमकिन हो पाता है। ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन को जो कि एक जगह पर मौजूद है इस्तेमाल कर पाते हैं और फर्श के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जितने बायो एलिमेंट्स जिस्म में लेकर के जाते हैं वो सब हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलते हैं। ये बायो एलिमेंट्स हमें फूड के ज़रिए से मिलते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को खुराक का ज़रिया बनाते हैं। वो पौधे हों या दूसरे जानवर हों, उन सबको जब खुराक का जरिया बनाया जाता है वो बायो एलिमेंट्स का मजमुआ होते हैं। वो हमारे जिस्म में जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, उनकी डाइजेशन होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होती है, बॉडी सब्सटेंसेस का हिस्सा बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक पाथवे है जो चलता रहता है। जब यही जानदार, यही इंसान मर जाता है, ये तमाम एलिमेंट्स, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा माहौल को वापस लौटा दिए जाते हैं। यहां पर बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब यही है
कि दरअसल ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी का तसलसल है ये साइक्लिक पाथवे की वजह से है कि जिसमें मुख्तलिफ केमिकल एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिज्म के पास आते हैं, ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर के पास जाते हैं, इन्वायरमेंट से जानदारों के पास आते हैं, जानदारों से वापस इन्वायरमेंट के पास जाते हैं। इस साइक्लिक पाथवे को बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। बायो का मतलब लाइफ है, जिंदगी है, जियो का मतलब अर्थ है, और केमिकल्स आपको पता है केमिकल्स को कहा जाता है, और साइकिल का मतलब साइक्लिक पाथवे है। स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ तब्दीलियों का सिस्टम है, मुख्तलिफ मरहलावार तब्दीलियों का निज़ाम है, जिनसे गुजर कर ये मुंतकिल होता है माहौल से जानदारों के पास और जानदारों से माहौल के पास। डियर स्टूडेंट्स, बायोजियो केमिकल साइकिल के जरिए से ग़िज़ाई अज्जा की मूवमेंट होती है, बायो एलिमेंट्स की मूवमेंट होती है, और वो ट्रांसफ़र होते हैं ऑर्गेनिज्म तक, ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट तक। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच, यहां पे ऐड कर लीजिए थ्रू के साथ विच का वर्ड, थ्रू विच मटीरियल्स मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एनवायरनमेंट। वो मरहलावार तब्दीलियां जिनसे गुजर कर मुख्तलिफ किस्म के मादाजात माहौल से जानदार के पास आते हैं और जानदार से वापस माहौल को लौटा दिए जाते हैं, इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ब्लू बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है, इसको भी समझ लीजिए कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स को न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से एलिमेंट्स मूव करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मूव करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, बायोजियो केमिकल साइकिल की फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनका यहाँ डिटेल में तस्करा किया गया है, और हम इनको एक एक करके अपने आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। इन 2 साइकिल्स के नाम कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है। कार्बन साइकिल के जरिए कार्बन इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से बैक टू इन्वायरमेंट मूव करती है। इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल के जरिए से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट मूव करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इस टॉपिक में से जितने सवालात बनते हैं, खा वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, खा वो एमसीक्यू की सूरत में हो या वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपने हर पहलू से इस टॉपिक को मेमोराइज करना है, नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।